तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हरेंद्र सी पे टेक सॉल्यूशन में। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज होता है बीएमसी मशीनिंग में, एचएमसी मशीनिंग में, और साथ में मिल टर्न मशीनिंग। ये जितने भी प्रोसेस हैं मशीनिंग के, चाहे वो बीएमसी हो, एचएमसी हो, ठीक है, मिल टर्न हो, सारों में यह टूल यूज होता है। ठीक है। इस टूल का नाम है एंड मिल कटर। इस वीडियो में हम एंड मिल कटर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे व्हाट इज एंड मिल कटर, ज्योमेट्री ऑफ एंड मिल कटर, टाइप्स ऑफ एंड मिल कटर, मटेरियल्स ऑफ एंड मिल कटर, एप्लीकेशन ऑफ एंड मिल कटर, कोटिंग मटेरियल्स ऑफ एंड मिल कटर। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एंड मिल कटर। तो एंड मिल कटर का एक डिफिनेशन आपके सामने है, जैसे द एंड मिल कटर इज ए टाइप ऑफ मिलिंग कटर। ठीक है। यह एक मिलिंग कटर है, जो एंड मिल कटर है, डिजाइन टू बी एबल टू कट एक्सियल एंड एप्लीकेबल इन एंड मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग, फेस मिलिंग, साइड मिलिंग एंड प्लंज मिलिंग। ठीक है। यह एक ऐसा कटर है जो, ठीक है, कैपेबिलिटी जिसकी ऐसी है कि एक्सियल कट लेता है, मतलब जेड डायरेक्शन में कट लेता है। ठीक है। और वह कई ऑपरेशंस करता है अपने इस ज्योमेट्री या अपने इस टूल के द्वारा। प्रॉपर्टीज इसकी जो है, और या इसको जो डिजाइन किया गया है, वो इस प्रकार डिजाइन किया गया है, ठीक है, मिलिंग कटर का, कि प्रॉपर अच्छी तरीके से ये मटेरियल को रिमूव करता है फ्रॉम रॉ मटेरियल पर। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन में हम बाद में जाएंगे। उससे पहले हम कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से इस कटर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये मेरा कर्सर जहां पे शो हो रहा है, इसमें मैं एक एंड मिल कटर का प्रोग्राम क्रिएट किया हूं, टूल पाथ क्रिएट किया हूं बाय सॉफ्टवेयर। ठीक है। उसका ये छोटा सा वीडियो क्लिप है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपका साइड मिलिंग ऑपरेशंस है, जो मैंने टूल पाथ क्रिएट किया है एक सॉफ्टवेयर द्वारा। ठीक है। पावर मिल सॉफ्टवेयर द्वारा। अभी अब इसी प्रकार आप अगर देखेंगे, ठीक है, तो ये आपके सामने एक वीडियो और शो हो रहा है, जिस वीडियो में इसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। जैसे देखिए आपके सामने प्रोफाइल मिलिंग कर रहा है, साइड मिलिंग कर रहा है, पॉकेट मिलिंग कर रहा है। ठीक है। इस प्रकार के इसके ऑपरेशंस होते हैं। अगर आप जो भी यूज करते हैं इंडस्ट्री में, उनको ऑलरेडी इसके बारे में पता होगा बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन इसको हम आज डीपली जानेंगे प्रॉपर, कि कहाँ पे इसका यूज होना है, कहाँ पे यूज नहीं होना है। ठीक है। उन सब पे बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। बात करते हैं इसकी ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है। तो इसका जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री बोले तो क्या होता है? ज्योमेट्री वह होता है किसी भी टूल हो या कोई भी पार्ट हो, उसकी जो बनावट होती है, उसको हम ज्योमेट्री बोला जाता है। ठीक है। जैसे एंड मिल कटर के ये जो बनावट है, उसकी ये ज्योमेट्री है, जो आपके सामने इस इमेज में शो किया जा रहा है। ठीक है। जैसे कि, जैसे इसको बीच से इस एक ये पार्ट है आपका, इसको एक्सिस बोल देते हैं, जिसको हम सेंटर बोलते हैं। जो ये बॉडी होती है उसको सैंक बोलते हैं। जो यहाँ पे इसके और इसके बीच में जो कटिंग पॉइंट का जो आपका जो हेलिक्स टाइप का जो आपका फ्लूइड बना होता है, उसको हेलिक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है। यहाँ टॉप से आपका जो ये इस टॉप से, यानी अगर हम इस टूल का देखेंगे तो ये बॉटम होगा, बॉटम से इसके जो डिस्टेंस है उसको हम कट लेंथ यानी कटिंग लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है। टोटल आपका जो टूल की बॉडी होती है उसको ओवरऑल लेंथ बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो इसके कटिंग एज होते हैं,
उसको एंड टिथ गैस बोलते हैं। और टोटल इसको जो इसका और इसका जो डाया होता है उसको हम बोलते हैं कटर डायमीटर। उसके बाद जो इसके कटिंग के पीछे जो एंगल होता है, ठीक है, उसको क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो कटिंग होता है जिससे द्वारा हम कटिंग करते हैं उसको बोलते हैं इंड टीथ, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वीडियो में इंड टीथ गैस अंडरकट। यहाँ पे आप किसी किसी में कटर में देखते हैं यहाँ पे अंडरकट डाला होता है, ठीक है। इसको ये जो आपका जो शेप होता है इस टाइप का इसको बोलते हैं हील। और जो ये सेंटर में आपको देखते हैं सेंटर में क्या होता है, ये होल क्रिएट होता है, ठीक है। आप अगर देखेंगे इस वीडियो फोटो में तो आपके सामने यहाँ पे पार्टिंग हो गया है, तो यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन में यहाँ पे होल होता है, ठीक है। उसके बाद इसको ये जो वाला होता है इसको हम फ्लूइड बोलते हैं, और ये एज को बोलते हैं हम कटिंग एज। सेम उसी प्रकार के। और टोटल को हम अगर हम बात करते हैं इसके एंगल वगैरह की, तो जो पहला होता है प्राइमरी क्लियरेंस लाइन, उसके बाद सेकेंडरी क्लियरेंस। जो प्राइमरी क्लियरेंस होता है, ठीक है, वो आगे वाला पॉइंट होता है, और उसके पीछे जो होता है वो सेकेंडरी क्लियरेंस लैंड होता है, ठीक है। और इसमें एक पॉजिटिव रैक एंगल होता है उसके कटिंग एज से, ठीक है। तो ये थी आपका टूल ज्योमेट्री ऑफ इंड मिल कटर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टाइप्स के बारे में, तो एंड मिल शेप के अकॉर्डिंग हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला है फ्लैट एंड मिल कटर, दूसरा है रफिंग एंड मिल कटर, और तीसरा आपका आता है कॉर्नर रेडियस एंड मिल कटर, और चौथा आता है टेपर एंड मिल कटर, ठीक है। अभी मैं इनके डिफिनेशन, इनकी प्रॉपर्टीज सारा कुछ मैं बताता हूं। तो इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिंग टूल बिकॉज इट इज यूजिंग मोस्टली ऑपरेशन लाइक एज फेस मिलिंग, साइड मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग, काउंटर बोरिंग, होल बोरिंग, ईटीसी। मतलब जो फ्लैट एंड मिल होता है वो इतना ज्यादा यूजफुल होता है वीएमसी इंडस्ट्री में, जहां पे वीएमसी का काम होता है, ठीक है। चाहे एचएमसी ऑपरेशंस किए जाते हैं एचएमसी मशीन द्वारा, चाहे वो मिल टर्न में यूज किया जाता है, वहां पे इस फ्लैट एंड मिल का उपयोग किया ही जाता है, ठीक है। उसके जो कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो कॉमन हो जाते हैं, जैसे फेसिंग में आपका साइड मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग भी इससे बना सकते हैं। क्या करना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ कट छोटा छोटा बना करना पड़ेगा, ठीक है। बट अगर हम दूसरे सेकंड वाले की बात करते हैं, दूसरे शेप के अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ रफिंग एंड मिल। तो यह जो रफिंग एंड मिल होता है, यह एंड मिल कटर, दिस टूल इज important फॉर हैवी मशीनिंग लाइज एज हाई डेप्थ ऑफ कट एंड हाई फीड रेट, रफ मशीनिंग ईटीसी। मतलब कि जो यह है टूल होता है, यह एंड मिल होता है, यह केवल रफिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। और जहां पे भी हाई मशीनिंग करना होता है, हाई डेप्थ ऑफ कट करना होता है, किसी जगह से रफिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है यह एंड मिल कटर। जहां पे भी हमें एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल होता है उसको जल्दी से जल्दी कटिंग करना है, वो भी एंड मिल कटर द्वारा, तो हम रफिंग एंड मिल कटर का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। अगर हम कॉर्नर रेडियस एंड मिल तीसरा जो है इसके बारे में बात करते हैं, तो दिस इज टूल यूज फॉर द रफ मिलिंग, राउंड कॉर्नर मशीनिंग, फ्लैट बॉटम ग्रुप मशीनिंग, हार्ड मटेरियल रफ मशीनिंग ईटीसी। मतलब कि इसका जो जो प्रॉपर्टीज होती है, यह या इसका एप्लीकेशन होता है, वह होता है कि आपका कहीं पे भी रफिंग पर्पज के लिए इस इंडमिल का उपयोग करता है जाता है। बट उसमें क्या, जहां पे राउंड नीचे आपका कर्व बन जाता है, ठीक है, और उसके बॉटम फ्लैट में ग्रुप काटना हो, मतलब ग्रुप डल जाता है, ठीक है, ऐसे पड़ा रहता है, वो कहीं पे हार्ड मशीनिंग करना हो वहां पे इस उपयोग किया जाता है। और आप देखेंगे तो इसके सामने ये ऐसे एक बुल पड़ा होता है, बुल के टाइप का इसका चोंच होता है, ठीक है, वहां पे राउंड होता है। इसी प्रकार टेपर एंड मिल, टेपर एंड मिल क्या है, दिस टूल यूज इन मोल्ड एंड डाई मशीनिंग फॉर द टेपर एंगल मशीनिंग इन हाई डेप्थ
दिस टूल स्पेशली डिजाइन एज पर योर वर्क। मतलब जो टेपर एंड मिल होता है, ठीक है, मोल्ड, डाई या कहीं पे भी ज्यादा डीप में वर्क करना होता है मुझे, ठीक है, किसी भी प्रकार का काम हो, चाहे वो मोल्ड हो, डाई हो, ठीक है, या कोई पार्ट ही बनाना हो जहां पे ज्यादा डीप वर्क करना हो, ठीक है, तो वहां पे आप को, और टेपर वाल भी हो, तो आपको इस टाइप के टेपर इंडमिल का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो डेप्थ होता है, क्योंकि अगर स्ट्रेट सैंक में रहेगा तो आपका वहां पे वो टच हो जाएगा, वाल पे टच हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम टेपर इंडमिल का उपयोग करते हैं। अगर हम बात करें इसके फ्लूइड के बारे में, तो अगर फ्लूइड के बिहाफ पे हम टाइप्स का जिक्र करें, तो इसके चार हैं: टू फ्लूट इंडमिल, थ्री फ्लूट इंडमिल, फोर फ्लूट इंडमिल और मल्टी फ्लूट इंडमिल। टू फ्लूट इंडमिल हमारा स्लॉट मिलिंग के लिए उपयोग किया जाता है मोस्टली। थ्री फ्लूट और ए टू फ्लूट एल्यूमिनियम मशीनिंग के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है, क्योंकि जहां पे जो भी चाहे एल्यूमिनियम हो चाहे कोई अदर मटेरियल हो, जहां पे मटेरियल चिपकने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जहां पे चिप अप हो नहीं सकता, टूट नहीं जाता है चिप्स, तो वहां पे हम टू फ्लूट इंडमिल का उपयोग करें। थ्री फ्लूट इंडमिल और टू फ्लूट में इंडमिल लगभग सेम है। फोर फ्लूट इंडमिल सदाबहार इंडमिल होता है, ठीक है, वो हर एक वर्क में, चाहे रफिंग, फिनिशिंग, हार्ड मशीनिंग, सॉफ्ट मशीन, सब में इसका उपयोग किया जाता है। मल्टी फ्लूट इंडमिल वहां पे यूज किया जाता है जहां पे ज्यादा डेप्थ आप कट यूज करना हो, ठीक है, अच्छी फिनिशिंग लानी हो, ठीक है, फीड रेट ज्यादा रखना हो, वहां पे हम मल्टी फ्लूट इंडमिल उपयोग करेंगे, ठीक है। बात करें हम मटेरियल के बारे में, तो जो हमारा कटर के जो मटेरियल्स होते हैं, जो जिस मटेरियल से हमारा कटर बनाया जाता है, उसमें हम कुछ तीन मटेरियल्स के बारे में इस स्लाइड में या इस वीडियो में बात करेंगे। मोस्टली इसी तीन मटेरियल से ही हमारा एंडमिल कटर बनता है। तो पहला हमारा मटेरियल है हाई स्पीड स्टील यानी HSS, दूसरा हमारा है कोबाल्ट, तीसरा है सॉलिड कार्बाइड। ये आपके मटेरियल के नाम से, और ये उनकी कटर की जो इमेज है इस प्रकार के दिखते हैं, ठीक है। HSS का कटर इस प्रकार दिखेगा। अगर आपको इस प्रकार का कटर दिखाई दे तो आपको पता लग जाएगा और कि ये HS मटेरियल का बना है, और साथ में ये बहुत ही कम वेट का होता है, भारी नहीं होता है, ठीक है। कोबाल्ट की बात करें तो कोबाल्ट का जो शेप है और इसकी जो देखने में विजुअल एज इस टाइप का दिखेगा, उस पे कोबाल्ट की कोटिंग हो रखी होगी, ठीक है, वो बना होगा आपके सामने इस टाइप का गोल्डन कलर का। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं सॉलिड कार्बाइड का, तो इस प्रकार का उसका इमेज होता है, या उसको हम विजुअल इस प्रकार से देखेंगे तो आपको पता लगा देंगे इस सॉलिड कार्बाइड मटेरियल का बना है, ठीक है। अगर बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, तो पहली HSS की पहली प्रॉपर्टीज क्या है? गुड वियर रेजिस्टेंस, ठीक है, ये बहुत ही वियर अच्छा होता है, बहुत ही कम वियर होता है, ठीक है। साथ में लेस कॉस्ट एज पर अदर मटेरियल कॉस्ट, मतलब कि सबसे ज्यादा कम कॉस्ट, और किसी भी अदर मटेरियल के अकॉर्डिंग बहुत ही आसानी से बनाया भी जाता है, और बहुत इजीली ये मिल भी जाता है। बात करें इसके को उपयोग करने के लिए, तो ये आपका फेरस मटेरियल और नॉन फेरस मटेरियल, यानी आपका अगर प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक पे भी मशीनिंग कर सकते हैं इस कटर से, ठीक है, और इस कटर से आप, ठीक है, आप मटेरियल पे भी उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो आपका एल्यूमिनियम हो, ब्रास हो, कॉपर हो, इन सब पे यूज कर सकते हैं। बट आपको डेप्थ ऑफ कट फीड का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस प्रकार, जैसे चौथे में लेस स्पीड, इसकी स्पीड, स्पंडल स्पीड बहुत कम होगी, फीड रेट बहुत कम होगा, डेप्थ ऑफ कट एज कंपेयर अदर मटेरियल्स। इस कटर से आप जब भी मशीनिंग करेंगे तो आपको स्पीड भी कम देनी पड़ेगी, डेप्थ ऑफ कट भी कम रखना पड़ेगा, और फीड भी कम रखना पड़ेगा किसी अदर मटेरियल के कंपेयर में।
लेस टूल लाइफ एज कंपेयर अदर मटेरियल, इसका टूल लाइफ बहुत ही कम होता है, ये ध्यान रखना। अगर ये एल्युमिनियम पे भी चल रहा है ना, तो भी ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अगर ये प्लास्टिक पे भी चल रहा है तभी भी बहुत जल्दी खराब होगा। दूसरे हमारी है कोबाल्ट, ठीक है, इज मोर एक्सपेंसिव देन हाई स्पीड स्टील, मतलब कि जो ये होता है कोबाल्ट की जो कोटिंग या कोबाल्ट मटेरियल का जो भी कटर, इंडमिल कटर होता है या कोई भी कटर होता है, वो बहुत ही एक्सपेंसिव, यानी जो हमारा एचएसएस मटेरियल से कटर बना होता है उससे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है। वेटर वियर रेजिस्टेंट एंड टफनेस, मतलब कि इसमें बहुत ही अच्छा, ठीक है, वियर रेजिस्टेंस होता है और जल्दी वियर नहीं होता है, साथ में इसमें टफनेस भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। रफिंग एंड फिनिशिंग बोथ आर फास्टर एज कंपेयर एचएसएस, मतलब इस कटर द्वारा हम रफिंग भी और फिनिशिंग भी दोनों ऑपरेशंस उपयोग कर रहे हैं, तो एचएसएस कटर से अच्छा हमें इस कटर में, ठीक है, अच्छी लाइफ या अच्छा फीड, अच्छा डेप्थ ऑफ कट, ठीक है, सब कुछ इसमें मिलेगा एज कंपेयर आपका एचएसएस, ठीक है। जैसे ऑलरेडी मैंने चौथे पॉइंट पे और पांचवें पॉइंट पे इसको दिया हुआ है, ठीक है। गुड लाइफ एज कंपेयर एचएसएस मटेरियल, जो इसकी टूल लाइफ है वो एचएसएस मटेरियल के अपेक्षा बहुत अच्छी होगी। अगर हम बात करें तीसरे कोबाल्ट की के बाद सॉलिड कार्बाइड की, तो यह है हमारा दिस इज मोर एक्सपेंसिव देन हाई स्पीड स्टील एंड कोबाल्ट। सॉलिड कार्बाइड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है, क्योंकि सब इंडस्ट्री में क्या होता है, हमें टाइम को बचाना होता है, अच्छी तेज मशीनिंग करनी होती है, डेप्थ ऑफ कट ज्यादा देना होता है, फीड ज्यादा देना होता है, आरपीएम ज्यादा देने होते हैं, इसलिए हमें सॉलिड कार्बाइड सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हार्ड मोर रिजिड देन एचएसएस मोर वेयर रेजिस्टेंट, ठीक है। अगर बात करते हैं एचएसएस कोबाल्ट, दोनों से ये हार्ड होता है, अगर इस कटर को अगर आप सडनली ऐसे बहुत तेज गिरा दोगे तो इतना ज्यादा ये, ठीक है, ब्रिटल होता है या रिजिड होता है कि ये टूट जाता है, बट ये अगर इस पे कटिंग करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से कटिंग करता है, ठीक है। रफिंग एंड फिनिशिंग बोथ आर फास्टर एज कंपेयर एचएसएस एंड कोबाल्ट, मतलब अगर रफिंग ऑपरेशंस यूज कर रहे हो या फिनिशिंग ऑपरेशंस में इस कटर का उपयोग कर रहे हो, ठीक है, तो एज कंपेयर कोबाल्ट और हाई स्पीड स्टील दोनों से अच्छा और फास्टर काम करेगा, ठीक है। हाई स्पीड में आपकी स्पीड फीड डेप्थ ऑफ कट एज कंपेयर एचएसएस मटेरियल, ठीक है, चाहे कोबाल्ट और चाहे एसएस मटेरियल हो, दोनों की अपेक्षा हम इस पे हाई स्पीड भी दे चला सकते हैं, आरपीएम बढ़ा सकते हैं, डेप्थ ऑफ कट भी ज्यादा दे सकते हैं और फीड रेट भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। गुड टूल हाई टूल लाइफ हाई फिनिशिंग एज कंपेयर एचएसएस एंड कोबाल्ट मटेरियल, अगर हम टूल की लाइफ की बात करें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है इन दोनों मटेरियल की अपेक्षा, ठीक है, साथ में अच्छी फिनिशिंग इसमें आती है, ठीक है। अगर यूज्ड एनी हार्डन मटेरियल कास्ट आयरन एंड स्टील, इसका उपयोग हम किसी भी मटेरियल पे उपयोग करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, हार्ड मटेरियल हो, सॉफ्ट मटेरियल हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का मटेरियल हो उसमें हम इस कटर का उपयोग कर सकते हैं जो भी सॉलिड कार्बाइड मटेरियल से बना हो, ठीक है। बात करते हैं इसके कोटिंग के, तो हम क्या होता है, सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो इंडस्ट्री में क्या होता है कि हमारे पास साइकिल टाइम कैसे कम किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। हमारे जो भी हमसे बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे ऑपरेटर हो या आपके बॉस हो, तो एज ए प्रोग्रामर या एज ए ऑपरेटर आपको क्या करना है, टाइम को कैसे कम करें, तो उसी प्रकार वो पूछते हैं किस प्रकार के कटर को यूज करें, कौन से कटर को यूज करें, ठीक है, कोटिंग कौन सा उपयोग करें, वो सब कुछ देखना है। तो इस वीडियो में हम अपना एंड मिल कटर के कोटिंग मटेरियल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे टाइटेनियम नाइट्राइड टीआईएन, ये इसका आपका विजुअलाइजेशन इस प्रकार दिखेगा, यानी टाइटेनियम की अगर कोटिंग होगी तो इस प्रकार का आपका, जहां पे मेरा कर्सर है, इस प्रकार का गोल्ड कलर के शेप का शेप आपका एंड मिल कटर का होगा, लेकिन उस पे जो
कलर की कोटिंग होगी वो गोल्ड कलर का आपका यह कटर दिखेगा अगर टाइटेनियम नाइट्राइड का कोटिंग हुआ है। दिस कोटिंग यूज ऑन एलॉय स्टील एल्यूमिनियम प्लास्टिक हिस्ट्री से, मतलब टाइटेनियम नाइट्राइड का अगर कटर है और उस पे अगर आपका कोई भी कटर है, चाहे सॉलिड कार्बाइड मटेरियल का कटर है, उस पे अगर टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग हुई है तो आप उसको एलॉय स्टील एल्यूमिनियम और प्लास्टिक तीनों मटेरियल पे उपयोग कर सकते हैं। और इसका जो कलर होता है वो गोल्ड कलर का होता है। अगर आपके सामने अगर कहीं पे गोल्ड कलर का कटर रखा हो तो आप ऑलरेडी देख के बता सकते हैं ये टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग हो रखी है इस कटर पर, ठीक है। उसी प्रकार टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड, वो टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड में इस शेप और इस कलर के अकॉर्डिंग दिखता शेप किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर जो कलर होता है वो इस कलर का दिखाई देगा, ब्लू ग्रे, ठीक है। बेटर वियर रेजिस्टेंट देन टिन कोटिंग। अगर हम बात करते हैं टाइटेनियम नाइट्राइड की तो उससे ज्यादा अच्छा होता है, साथ में कम वियर होता है टाइटेनियम कोटिंग, टाइटेनियम नाइट्राइड कोटिंग की अपेक्षा। सो इज ए गुड चॉइस फॉर मटेरियल्स लाइक डक्टाइल कास्ट आयरन स्टेनलेस स्टील एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक को, ठीक है। मटेरियल अगर हम जहाँ पे भी डक्टाइल मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है, एल्यूमिनियम का उपयोग किया जाता है या प्लास्टिक मटेरियल का उपयोग किया जाता है, वहां पे आपको इस कोटिंग कटर का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। यानी टाइटेनियम कार्बोनाइट्राइड कोटिंग का कटर उपयोग करना चाहिए, ठीक है। और यह कलर जो होता है वो ब्लू ग्रे कलर का होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा कोटिंग मटेरियल, तो एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड। एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड बेस्ट फॉर वेरी हाई फीड and temperature application. It can be used for cast iron, stainless steel, nickel based alloy steel, titanium, not for aluminum. It is has पर्पल ग्रे कलर, मतलब कि इस टाइप का, इस विजुअलाइजेशन इस कलर का यानी पर्पल ग्रे कलर का आपको यह कटर कहीं पे दिखे तो आपको पता लग जाना चाहिए इसमें एल्यूमिनियम टाइटेनियम नाइट्राइड की कोटिंग हो रखी है। और यह आपका बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इस कटर से हम की कोटिंग वाले कटर से हम बहुत ज्यादा फीड रेट उपयोग लाते हैं, क्योंकि सबको फीड रेट और डेप्थ ऑफ कट ज्यादा रखना होता है इंडस्ट्री में, ठीक है। वो यह है कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील, निकिल, अलॉय स्टील, टाइटेनियम जैसे मटेरियल पे बहुत अच्छी तरीके से काम करता है साथ में, लेकिन इसको हम एल्यूमिनियम मटेरियल पे उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एल्यूमिनियम मटेरियल यानी सॉफ्ट मटेरियल है, वो क्या करता है कटर के ऊपर चिपकता है और चिपक चिपक के उसको क्या करता है, ठीक है, खराब कर देता है। तो आपने क्या क्या इस वीडियो में देखा कि इंडमिल, व्हाट इज इंडमिल कटर, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ इंडमिल कटर, टाइप्स ऑफ इंडमिल कटर, मटेरियल्स ऑफ इंडमिल कटर, एप्लीकेशन ऑफ इंडमिल कटर, कोटिंग मटेरियल्स ऑफ इंडमिल कटर। अगर एप्लीकेशन ऑफ इंडमिल कटर की बात करें ना तो आपके सामने इसी स्लाइड्स में मैंने आपको बता दिया हुआ है, जैसे फेस मिलिंग, साइड मिलिंग, प्रोफाइल मिलिंग, काउंटर बोरिंग, ठीक है, होल बोरिंग, ठीक है। और किसी भी प्रकार की आपको वर्क करना हो तो आप बीएमसी मशीन से और इस कटर यानी इंड मिल कटर का उपयोग करके आप कोई भी प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपको इस टूलिंग की जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट करें कि नेक्स्ट किस टूल के बारे में आप लोग को मैं डिटेल में बताऊं, क्योंकि सबसे ज्यादा नीड होता है हमें कटर के मटेरियल के बारे में और साथ में इसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में, साथ में उसके ऊपर जो कोटिंग होती है उसके बारे में, और साथ में उसके, ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में, और साथ में ऑपरेशंस के भी बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं